चलो दोस्तों, तैयार हो जाइए। CTT 2021 21 दिसंबर का पेपर आ गया। हमने सेंटर पे जाके बच्चों से बात किया और बात करने के बाद ये पता चला कि जो पेपर का जो लेवल था वो बहुत आसान था। पेपर वाज वेरी इजी एज कम्पेयर टू 16 दिसंबर 20 पेपर। और आप एक चीज़ ये देखिए कि पेपर का जो लेवल आसान हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि 16 दिसंबर और 20 दिसंबर जो भी क्वेश्चंस बताए उससे उनका लेवल काफ़ी आसान था। देखिए जो क्वेश्चंस पूछा गया, लर्निंग डिसेबिलिटीज से क्वेश्चंस पूछे गए। पूछा गया कि जो डिस्ग्राफिया है वो कौन सी मतलब डिजीज है, लिखने से संबंधित है, देखने से संबंधित है या समझने से संबंधित है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया डिस्ग्राफिया से। और अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि डांडी मार्च, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, डिस्ग्राफिया हमारी राइटिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटीज है, बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया जो हमारी होती है वो रीडिंग से संबंधित डिसेबिलिटीज होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, उन्होंने स्वाधीनता दिलाने में भारत को एक डांडी मार्च का आयोजन किया था जो साबरमती आश्रम से किया था। और साबरमती हमारा गुजरात में है और ये कब हुआ था? 1930 में। तो नमक आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से, और उन्होंने वो साबरमती आश्रम से गए थे, कहाँ गए थे? डांडी नाम की जगह पे। और 24 दिन बाद वो पहुंचे थे वहां पे, और 6 अप्रैल 1930 को वहां पे मार्च हुआ था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो ये पूछे गए थे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग इन चीज़ों को देखिए आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। गुड़, आंवला और पालक में क्या होता है? लॉ एस पाए जाते हैं। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन आया था। आप प्रीवियस ईयर के पेपर में आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2018 या 19 में ये क्वेश्चन, या 21 में ये क्वेश्चन आया था जो जनवरी में सीटेट हुआ था। टेपियोका से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया था अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया कि टेपियोका से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये क्या है कि एक स्टार्च कैसोवा प्लांट है और ये पुडिंग, नूडल्स, ब्रेड और अदर फ्रूट प्रोडक्ट्स में यूज होता है। जो टेपिकोवा है वो फूड सोर्स होता है, फूड थिकनर एंड कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लड शुगर। तो बेसिकली ये भारत के तमिलनाडु के सेलम जिले में कसावा की सबसे ज्यादा खेती होती है। तो क्वेश्चन जो भी पूछा गया होगा वो इससे रिलेटेड ही पूछा गया होगा। ये प्लांट हमारा साउथ अमेरिका से स्टार्ट हुआ था और इंडिया में लगभग 1930 के आसपास ये प्लांट इंडिया में आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा कि टेपियोका के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया था, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आने के बाद ही पता चलेगा। अगला क्वेश्चन जो उन्होंने दिया था कि सरसों के तेल में जो सब्जी बनाई जाती है वो किस जगह बनाई जाती है? तो वो जम्मू कश्मीर होगा। और अगर नारियल के तेल में, सरसों के तेल में जो फिश बनाई जाती है, सॉरी मैंने सब्जी बोल दिया, सरसों के तेल में जो फिश बनाई जाती है वो जम्मू एंड कश्मीर में बनाई जाती है। और अगर कोकोनट ऑयल में फिश की बात करूं तो वो गोवा में बनाई जाती है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली बार एग्जाम में। देखिए ट्रेन के क्वेश्चंस फिर से इन्होंने पूछ लिए। ट्रेन के क्वेश्चंस की नागरपोली या कोंडामलाई से कोई ट्रेन चलती है, यहाँ से यहाँ इतनी देर में पहुंचती है, डेट दिया था, टाइम दिया था, और यहाँ से यहाँ तक इस डेट को इस टाइम पे पहुंचती है, तो यात्रा में कुल कितना समय लगा, कुल कितनी डिस्टेंस लगी, कुछ ऐसा समय क्वेश्चन उन्होंने दिया था। तो बहुत बार इसको हमने कराया हुआ है, पिछले साल के क्वेश्चन हैं। एक्स एंड वाई से, एक्स में आपका घर है, वाई पे हॉस्पिटल है, यहाँ से आप गए और सीधे ना जाके आप एक ऐसे पाथ से गए कि पहले साउथ गए, फिर ईस्ट गए, फिर आप नॉर्थ गए, फिर आपसे पूछा गया कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के डिस्टेंस या वाई के रिस्पेक्ट में एक्स के डिस्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिए, हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उससे देख लीजिए। बहुलक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और एलसीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और मॉडर्न मीडियन से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ नंबर्स दे दिए गए थे और उनके आपको माध्यक निकालना था। तो ऐसे सवाल आए थे। डिटेल क्वेश्चंस आपको शाम तक काफी अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए आवास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो फिर से देखिए वैसे क्वेश्चन आए थे कि आसाम में घर कैसे बनाए जाते हैं। आसाम में घर जो 3 से 3.5 मीटर क्या कहते हैं ऊपर लकड़ी के मजबूत बांसों पे बनाए जाते हैं।
राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और उसके ऊपर कटीली झाड़ियां या नागफनी के पौधे लगा दिए जाते हैं। गर्मी होती है तो मिट्टी उष्मा का कुछ अलग होती है। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं, तिरछे घर बनाए जाते हैं पत्थरों के और लकड़ियों के, जिससे वहां पे जो स्नोफॉल होती है उससे सेफ्टी मिल जाएगी। लद्दाख में क्या होता है, मजबूत घर बनाए जाते हैं और 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, उनमें कोई खिड़कियां नहीं होती हैं, नीचे वो जानवरों और अपने जरूरी सामानों को रखते हैं। ठीक है। मनुष्य की तरह आंख किसकी होती है, उल्लू की होती है। ठीक है, मनुष्य की तरह कौन देखता है, तो वो उल्लू देखता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि समावेशी शिक्षा के बारे में क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। तो समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों क्या है, समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी आंसर किया, आंसर ये हो सकता है। ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम थी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन पलक ने नहीं बताया, तो ये आया था। कुडुक लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था, तो कुडुक लैंग्वेज ये रिपीटेड प्रॉब्लम है, झारखंड। ठीक है, झारखंड में कुडुक लैंग्वेज बोली जाती है। गुजरात के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, गुजरात क्या है, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया है, सबसे ज्यादा पश्चिम में ये है स्टेट, और ये इट इज बाउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट। अगर क्वेश्चन गुजरात से पूछा गया कि अरेबियन सी किससे घिरा हुआ है, तो आप गुजरात में एक आंसर होगा। बॉर्डर्स ऑफ मध्य प्रदेश इन ईस्ट, पूरब में मध्य प्रदेश, उत्तर में ये राजस्थान, और साउथ और साउथ ईस्ट में ये महाराष्ट्र। तो 3 राज्य हुए हमारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 3 राज्यों के बॉर्डर को ये कवर कर रहे थे। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि 0.5 और 0.7 के बीच में कितने डिजिट होंगे, आप अच्छे से कर लीजिएगा। एनीमिया किसकी कमी से होता है? भाई एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। जब आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर खाने के लिए बोलता है कि पालक खाइए, आप चुकंदर खाइए, गाजर खाइए और इस तरीके की चीजें खाइए। तो जनरली ये कमी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आयरन की कमी से। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में जितने लोग एग्जाम देने जाएंगे वो इस चीज को देख लेंगे कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। 0 से डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या होगा? x को अगर हमने 0 से डिवाइड किया तो भाई किसी संख्या को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है भाई, अनंत। ठीक है। एरिया, अब उन्होंने क्या दिया था कि किसी रेक्टेंगल का उन्होंने कुछ पेरीमीटर दे रखा था और फिर स्क्वायर दे रखा था कि भाई इसका ये एरिया ये दे दिया था, इसकी लंबाई दे दी थी, चौड़ाई नहीं दिया था, और उसके बाद एरिया दिया था और बोला था कि भाई इसकी चौड़ाई निकालिए, इसके पेरीमीटर जो परिमाप था और उसके क्षेत्रफल में कोई रिलेशन दे दिया था और आप निकाल लेंगे। तो बहुत आसान है, इसका परिमाप 2l + b सॉरी, इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा 2a + 2a 4a, और इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर। तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स में, दुकानदार को हमने इतने पैसे दिए इतने सामान के लिए, फिर इतने टाइम बाद और सामान हमने लिया, अब बताइए उससे इतने पैसे लिए तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। कुछ बहुत आसान सा कैलकुलेशन सवाल था। भागफल और शेषफल से क्वेश्चन आए थे कि सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाए, फिर उसमें एक विषम संख्या से भाग दिया जाए तो क्या भागफल और शेषफल आएगा। बहुत आसान था। घटपर्णी पौधा आया था, सुगंध निकालता है ये पौधा, और बेसिकली क्या होता है कि ये पौधे मांसाहारी होते हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधा है, तो कुछ मांसाहारी करके ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये पौधे जो है नेपेंथीस इसको बोला जाता है, नेपेंथीस, पिचर प्लांट्स भी बोलते हैं। ये द्विदलीय वर्ग नेपेंथेसी कुल कीट भक्षी पौधा है जो श्रीलंका और असम में पाया जाता है। ये पौधे हर्ब होते हैं, दलदली या अधिक नम जगहों में उगते हैं। पौधे जंतुओं के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, तंतुओं के सहारे। ये तंतु पत्तियों की मध्य सिरा के विशेष वृत्त में फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस कुछ आपके आए हुए थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ढोकला, चटनी और चपाती ये कहाँ का है कुछ, तो 4 स्टेट दिए थे। तो गुजरात इज राइट आंसर उसका था, गुजरात, ठीक है। व्यागॉत्सी के बारे में उन्होंने पूछा था, स्टेटमेंट दिए थे कि इसके बारे में पूछा था। संधि से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। एक में यण संधि थी, एक में दीर्घ संधि थी। जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में क्या योगदान दिया था। जीन पियाजे ने मतलब अपने बच्चों पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने रिजल्ट दिया था। वाल्चर के बारे में पूछा गया था हिंदी में, ठीक है। एलिफेंट्स के बारे में पूछा गया था कि एलिफेंट्स झुंड के रूप में कैसे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। कोल्सबर्ग की थर्ड स्टेज के बारे में पूछा गया था, कोल्सबर्ग की थर्ड स्टेज में। उल्लू हमारे जैसे देखता है। ब्रेन लिपि के बारे में पूछा गया था, उसमें डॉट्स कितने होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। जॉन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था, वही रिपीटेड क्वेश्चन होगा। समाज से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे, ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। पूछा गया था कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/2, 3/5, 1/3, 5/7। हमने आपसे बताया था कि अंश को हर को अंश से माइनस करिए और फिर अंश को डिवाइड करिए। जैसे 1/2 है तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, 1, तो 1/1। 3/5 इनका डिफरेंस क्या हो गया, 3/2, ठीक है। और उसके बाद इनका डिफरेंस क्या हो गया, 1/2, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या हो गया, 5 और 7 का 2, तो 5/2, ठीक है। इसका 1 हो गया, इसका 1.5 हो गया, इसका क्या हो गया, 0.5 हो गया, इसका कितना हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को माइनस किया, अंश और हर को माइनस करके जो आंसर आया उसको अंश में डिवाइड किया। तो जो सबसे छोटी संख्या आई 1/2, ठीक है, 3/5, जो सबसे छोटी संख्या आई आपकी 1/3, उसको हमने क्या किया, सबसे छोटी भिन्न हो गई। 0.5 किसका आया, इसमें आया 1/3 में, तो सबसे छोटी भिन्न ये हो गई। रीडिंग संबंधित हमारी अक्षमता क्या थी, डिस्लेक्सिया थी। कुड़ुक भाषा कहाँ थी, झारखंड में थी। हाथियों के झुंड में क्या कौन लीड करता है, हथनी लीड करती है। और क्या होता है कि जब हाथी बड़े होते हैं ना तो अपने झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है, आया था, वो आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन आया था कि एनसीएफ या एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, या नेशनल एनसीएफ 2005 या इससे पहले के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। मीडियन पूछा था कि ये कुछ नंबर दिए थे, उनका बीच का मीडियन क्या होगा, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन आप जरूर करके दिखेगा। इन सब का एक सिस्टमेटिक सोल्यूशन हम आपको इवनिंग में देंगे, तो आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को देखिए और इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। निचोड़ मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया था। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप निचोड़ की तरह पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और उसके प्रॉपर तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। और आने वाले शिफ्ट में जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो जरूर ध्यान से इस चीज को पढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं रात में आपको प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन के साथ। ऑल द बेस्ट। शेयर जरूर करिएगा इसको, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।